मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के एनुअल एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से 8वां क्लास के भी एनुअल एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से कुछ अनुवाद बताने का एकदम सरल तरीका, चूंकि कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। ये जो हमारे लोकोक्तियाँ या कबीरदास ने जो दोहे कहा है वह बिल्कुल सर्वव्यापक सत्य है। प्रयास करने के बाद ही सफलता आपके चरणों को, प्रयास करने के बाद ही सफलता आपके चरणों को चूमती है। और कहा गया है परिश्रम के डाली पर सफलता के फूल खिलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा एक्सप्लेनेशन आपको संतोषजनक लगे तो हमारे चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करेंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करेंगे। चलिए हम चल रहे हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। वह बाघ से डरता है, वह बाघ से डरता है, वह बाघ से डरता है, इसका क्या अनुवाद होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वह का तो हो गया सह, और हम लोग पढ़े हैं भित्रा अर्थानाम भय हेतु, जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जिससे डरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो बाघ से, तो बाघ में आपको देना होगा पंचमी विभक्ति, क्योंकि बाघ एक है, पंचमी विभक्ति एक वचन। अगर दो बाघ से डर रहा है तो पंचमी विभक्ति द्विवचन। तो यहां हो जाएगा व्याघ्रात, व्याघ्रात बिभेति, व्याघ्रात बिभेति। तो व्याघ्रात में यहां पर आपका क्या हुआ? यहां व्याघ्रात में आपका पंचमी विभक्ति हुआ। ये व्याघ्रात में क्या हुआ? पंचमी विभक्ति हुआ। जैसे धन से विद्या प्राप्त होती है, धन से विद्या प्राप्त होती है। धन से विद्या प्राप्त होती है, धन से विद्या प्राप्त होती है। भी मने डरना होता है, त्रा मने रक्षा करना होता है। बिना बिना अख्यात नियम पूर्वक पढ़ना, बही बाहर, इसके योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे धन के बिना, मतलब धन के अभाव में हम विद्या, धन से विद्या महान है, धन से विद्या महान है, धन से विद्या महान है। कंपेयर के अर्थ में, तुलनात्मक अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। पहले हम अनुवाद बना देते हैं, तब आपको समझा रहे हैं। धनात विद्या, धनात विद्या गरीयसी, धनात विद्या गरीयसी। वह शिक्षक से पढ़ता है, वह शिक्षक से पढ़ता है, वह शिक्षक से पढ़ता है। सह शिक्षकात, सह शिक्षकात पठति। बालक पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है, बालक पुस्तक के बिना, बालक पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है, पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है। बालकः
बालकः पुस्तकात् बिना न पठति। वह गांव से बाहर रहता है। वह गांव से बाहर रहता है। वह गांव से बाहर रहता है। सह गर्मात बहि वसति। अब देखिए मैं इसका डील कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए यहां है धन से विद्या महान है। तुलना के अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। राम सोहन से श्रेष्ठ है। राम सोहनात् श्रेष्ठ अस्ति। सोहन मोहन से छोटा है। सोहन मोहनात् लघुतर अस्ति। यहां देखिए वह शिक्षक से पढ़ता है। अख्याते प्रयोगे, जिससे लगातार विद्या ग्रहण की जाए। जिससे लगातार विद्या ग्रहण की जाए, तो जिससे हम विद्या ग्रहण करते हैं, जिससे हम विद्या ग्रहण करते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति होती है शिक्षकात्। बालक पुस्तक के बिना नहीं पढ़ता है, तो बिना के योग में, बिना शब्दों के योग में द्वितीया भी लगता है, तृतीया भी लगता है और पंचमी भी लगता है। द्वितीया भी लगता है, तृतीया भी लगता है, पंचमी भी लगता है। तो यहाँ पर पुस्तकात् भी बिना, पुस्तकेन बिना, पुस्तकम बिना, तीनों आप लगा सकते हैं। अब हमारा है वह गांव से बाहर रहता है। बही शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। बही शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। बही शब्दों के प्लस में क्या है, गांव है, तो गांव का हो जाएगा ग्रामात्। जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सोचेंगे कि हम बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएं, तो असंभव की बात है। आपको तो मेहनत करना पड़ेगा ही, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा ही। उसके बाद देखिए अगला हमारा परफॉर्मेंस है। अगला परफॉर्मेंस है रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई। रोते हुए बालक को छोड़कर, रोते हुए बालक को छोड़कर, बालक को छोड़कर माता चली गई। माता चली गई। माता चली गई। रुदतः, रुदतः शिशोः, रुदतः शिशौ माता जगाम। माता जगाम। माता जगाम। तुम मेरे आराध्य देव हो। तुम मेरे आराध्य देव हो। तुम मेरा आराध्य देव हो। त्वम, त्वम मम आराध्य देव असि। आराध्य देव, आराध्य देव असि। यह पुस्तक छात्र की है। यह पुस्तक छात्र की है। इदम पुस्तकम, इदम पुस्तकम छात्रस्य अस्ति। छात्रस्य अस्ति। अब देखिए ये षष्ठी विभक्ति से रिलेटेड है। निर्धारणे, निर्धारण करना, निर्धारणे, निर्धारण करना,
पूरतः आगे, पूरतः आगे, अनादरे अनादर करना, इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई। रोते हुए बालक को छोड़कर, तो रोते हुए बालक को छोड़कर आप देख रहे हैं अनादर किसका किया गया है? बालक का किया गया है। अनादर शब्दों के योग में अनादर करना, इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। रोते हुए बालक को छोड़कर, रुदतः शिशो, रुदतः शिशो माता जगामह, जिसका हम अनादर कर रहे हैं उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। कैसे? बालक को, रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई। तो बालक का हम अनादर कर रहे हैं तो बालक में आपकी षष्ठी विभक्ति लगेगी। तुम मेरे आराध्य देव हो, तुम मेरे, ये संबंध कारक का होता है। त्वम मम आराध्य देवः अस्ति, यह पुस्तक छात्र की है, संबंध कारक बता रहा है। इदम पुस्तकम छात्रस्य अस्ति, यहाँ पर षष्ठी लगा हुआ है। अब चलिए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आगे की तरफ अपने एक्सप्लेनेशन को लेकर चल रहे हैं। चतुर्थी विभक्ति पर आधारित प्रश्न। चतुर्थी विभक्ति में देखिए क्या क्या होता है, कहाँ का चतुर्थी लगता है। नमः, जैसे हम लोग कहते हैं श्री गणेशाय नमः, शिवाय नमः, तो नमः शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगता है। स्वाहा शब्दों के योग में चतुर्थी लगता है। अलम पर्याप्त नहीं के अर्थ में चतुर्थी लगता है। रुच के अर्थ में चतुर्थी लगता है। दा के अर्थ में जो सदा के लिए दान कर देते हैं उसमें चतुर्थी लगता है। क्रोध शब्दों के योग में चतुर्थी लगता है। स्प्रिय, स्प्रिय माने चाहना शब्दों के योग में चतुर्थी लगता है। स्वस्ति शब्दों के योग में चतुर्थी लगता है। जैसे चलिए हरि को नमस्कार, हरि को नमस्कार, हरयः हरये नमः। हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरयः रोचते, हरयः रोचते भक्ति, हरयः रोचते भक्ति। वह ब्राह्मण को वस्त्र देता है, सह ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति, सह ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति। मालिक नौकर पर क्रोध करता है, प्रभु सेवकाय क्रुध्यति, क्रुध्यति, क्रुध्यति। अब देखिए यहां पर है हरि को नमस्कार, हरि को नमस्कार, तो नमः शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। हरये नमः, इसमें चतुर्थी। श्री गणेश को नमस्कार, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, इसमें आपको लगा चतुर्थी। शिव को नमस्कार, शिवाय नमः, शिव को नमस्कार, शिवाय नमः। अब देखिए हरि को भक्ति अच्छी लगती है, बड़ी प्रबल उसकी इच्छा है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मुझे फल अच्छी लगती है, राम को फल अच्छी लगती है, इसमें चतुर्थी लगा है। राम को फल अच्छी लगती है, रमाय रोचते फलम, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मह्यम रोचते मिष्ठानम, मह्यम रोचते मिष्ठानम। जिसकी प्रबल इच्छा होती है उस कर्ता में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे जो सदा के लिए दान हम दे दिए, जो सदा के लिए दान दे देते हैं
पुनः हम लेते नहीं हैं, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। वह ब्राह्मणों को वस्त्र देता है, सौ ब्राह्मणाय वस्त्रम ददाति, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगा है। और सेवा के अर्थ में, सेवा के अर्थ में नमः स्व अलम रुच क्रुद्ध स्प्रिय स्वस्ति, सेवा के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नौकर मालिक की सेवा करता है, या मालिक नौकर पर क्रोध करता है, क्रोध शब्दों के योग में चतुर्थी लगता है। क्रोध शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो मालिक नौकर पर क्रोध करता है तो सेवकाय। अगर किसी को वस्तु हम दे दिए, आप पुनः वापस लेना है, तो उस परिस्थिति में लेने वाले में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे राम धोबी को वस्त्र देता है, धोबी को वस्त्र देता है, राम धोबी को वस्त्र देता है, रामः। इसको देंगे तो पुनः वापस लेंगे, इसको देंगे तो पुनः वापस लेंगे, तो द्वितीया विभक्ति लगेगा रजकम, रजकम वस्त्रम ददाति, रजकम वस्त्रम ददाति। ये आपका हो गया। वह मिठाई चाहता है, वह मिठाई चाहता है। तो देखिए, एक समान इच्छा है जिसको वह चाह रहा है, ये रोचने की बात नहीं है, वह मिठाई को चाहता है, एक सामान्य इच्छा है उसकी। तो सह, ये हो गया स्प्रिय शब्दों के योग में, मिष्ठनाय स्पृहति, सह मिष्टनाय स्पृहति, वह मिठाई को चाहता, इसमें लगेगा चतुर्थी। अगर प्रबल इच्छा है, अगर प्रबल इच्छा है तो कर्ता में लगेगा चतुर्थी। समान इच्छा है तो जिसके लिए मेरी चाहत है उसमें चतुर्थी लगेगा। अब चलिए हम आगे चल रहे हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, हमारा प्रश्न क्या है? पृथक शब्दों के योग में पृथक अलग करना, बिना नाना योगे तृतीया। पृथक शब्दों के योग में, पृथक शब्दों के योग में, पृथक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। पृथक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम के बिना अयोध्या सुनी है, राम के बिना, पहले बता चुके हैं, बिना शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी होती है। तो राम के बिना, रामेन बिना, रामेन बिना अयोध्या, रामेन बिना अयोध्या सुन्या, राम के बिना अयोध्या सुनी है, राम के बिना अयोध्या सुनी है। तो चूंकि बिना शब्दों के योग में तृतीया, इस राम में लगा है तृतीया विभक्ति। अब चलिए लक्षण शब्दों के योग में, लक्षण शब्दों के योग में, लक्षण शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। लक्षण शब्दों के योग में तृतीया, जैसे जैसे वह पुस्तक से छात्र लगता है, जैसे वह पुस्तक से छात्र लगता है, सह, सह पुस्तकेन, सह पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, प्रतीयते, पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते। जिससे किसी की पहचान किया जा सके, उसमें आपको तृतीया विभक्ति लगता है। अब हेतु कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों लगता है। कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों लगता है। कारण के अर्थ में, कारण के अर्थ में, कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों लगता है। कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों लगता है। इसका सूत्र हुआ हेतु,
हेतु प्रकृति योग तृतीया, हेतु हेतु कारण, हेतु कारण प्रकृति योग तृतीया, प्रकृति योग तृतीया, प्रकृति योग तृतीया। कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों लगता है, कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों लगता है। जैसे वह कष्ट से रोता है, वह कष्ट से रोता है, इसका अनुवाद करेंगे सह कष्टेन रुदति, इसमें आपको तृतीया लगेगा। सह कष्टात रुदति, पंचमी भी लगेगा, कष्टात रुदति। वह प्रकृति से सरल है, वह प्रकृति से सरल है, व्यवहार से सरल है, आचरण से सरल है, तो प्रकृति में तृतीया लगेगा। सह प्रकृत्या, सह प्रकृत्या सरल। अब चलिए तृतीया विभक्ति अब किसमें लगता है, अब तृतीया विभक्ति और किसमें लगता है वह देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तृतीया विभक्ति और किसमें लगता है, सह के संयोग में तृतीया विभक्ति, अलम, अलम ने पर्याप्त के अर्थ में तृतीया विभक्ति, हीनः के अर्थ में तृतीया विभक्ति, हीनः, हीन के अर्थ में तृतीया विभक्ति, एनांग विकारः, एनांग विकारः के अर्थ में तृतीया विभक्ति, एनांग विकारः। तो पहले देखिए हम बता रहे हैं इसका अनुवाद, उसके बाद समझा रहे हैं। बालकः, बालकः रामेण सह, बालकः रामेण सह गच्छति, बालकः रामेण सह गच्छति। सह नेत्राभ्याम, सह नेत्राभ्याम, सह नेत्राभ्याम अंधः। सह धर्मेण हीनः अस्ति, सह धनहीनः अस्ति, धनेन हीनः, धनेन हीनः अस्ति। सह धर्मेण हीनः अस्ति, सह धर्मेण हीनः अस्ति, सह धर्मेण हीनः अस्ति। यह देखिए यह कहाँ से हुआ है, रामेण सह, सह साकम सार्धम शब्दों के योग में सह, सह का भी अर्थ होता है साथ, साकम का भी अर्थ होता है साथ, और सार्धम का भी अर्थ होता है साथ, सार्धम का भी अर्थ होता है साथ। इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे वह राम के साथ गया, तो सह जुटा हुआ है राम के साथ, तो सह शब्दों के योग में, तो सह में राम जुटा हुआ है, तो इसमें राम का तृतीया विभक्ति रामेण। बालकः रामेण सह गच्छति। एनांग विकारः, जिस अंग के विकार से पूरे शरीर में दोष ठहराया जाए उस अंग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे वह आंख से अंधा है, तो नेत्राभ्याम का मतलब होता है ये दोनों आंख से अंधा है, सूरदास है। सह नेत्राभ्याम अंधा, अगर एक आंख से अंधा रहता तो आप लिखते सह नेत्रेण अंधा, अगर वह एक आंख से अंधा रहता तो आप लिखते सह नेत्रेण अंधः। हीन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे वह धन से हीन है, सह धनेन हीना अस्ति, वह धर्म से हीन है, सह धर्मेन हीना अस्ति। तो हीन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है, हीन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अब देखिए
द्वितीया शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अब चलते हैं, हम द्वितीया शब्दों के योग के बारे में बता रहे हैं। द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले देखिए, उप, अनु, अधि, अधि, उभयतः परितः, उभयतः, उभयतः परितः, सर्वतः, सर्वतः, अनुप्रति, अनुप्रति, अनुप्रति। इन शब्दों के योग में बहुत सारा है, अंतरन है, अंतरा है। इन शब्दों के योग में द्वितीया। उप माने करीब होता है, अनु माने पीछे होता है, अधि का अर्थ होता है रहते हैं, जिसके अधिबसंती रहते हैं, उभयता दोनों ओर, परितः चारों ओर, सर्वतः चारों ओर, अनु पीछे, प्रति माने की ओर। अब इसको एग्जाम्पल से आपको हम समझा रहे हैं। जैसे ऋषयः, मुनि लोग, वन में रहते हैं, अधिबसंती, अधिबसंती, सह, स्याम, अधिसेते, अधिसेते, ग्रामम अभितः, ग्रामम अभितः, मार्गाः सन्ति, मार्गाः, मार्गाः सन्ति, सह शिशुम रक्षति, सह शिशुम रक्षति, त्वं पत्रम लिखसि, त्वं पत्रम लिखसि, सह नगरम प्रति गच्छति, सह नगरम, सह नगरम प्रति गच्छति, धीक अभक्तम, धीक अभक्तम, धीक मने धिक्कार करना होता है। अब देखिए, नदी के चारों ओर वृक्ष है, नदीम परितः वृक्षा सन्ति, नदीम परितः वृक्षा सन्ति। अब देखिए, हम इसका डिटेल कर रहे हैं। इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ऐसे बहुत सारे अव्यय हैं, जैसे आपका है अंतरा है, अंतरेन है, समीपम है, निक्सा है, बहुत सारी चीज है। तो देखिए, अगर मुनि लोग वन में रहते हैं तो क्रिया के शुरू में